हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर क्लासेस। तो आज हम लोग आए हैं कल्टीवेशन। किसका कल्टीवेशन? राइस का कल्टीवेशन करेंगे। तो राइस के कल्टीवेशन में क्या होता है, उसका बॉटनिकल नेम क्या होता है, बॉटनिकल नेम क्या होता है, फैमिली क्या होती है, क्रोमोसोम नंबर, ओरिजिन, ठीक है। उसके बाद उसके क्लाइमेट क्या होना चाहिए, टेम्परेचर क्या होना चाहिए, उसके लाइफ साइकिल क्या होता है, सीड रेट कितना होना चाहिए, सॉइंग टाइम क्या होता है, पीएच क्या होता है। उसके बाद आता है सॉयल। तो उसके बाद हम लोग उसमें इरिगेशन क्या होता है, खाद कितना डाला जाता है, इंसेक्ट पेस्ट कौन से लगते हैं, हार्वेस्टिंग कितना होता है, कितना परसेंट हार्वेस्टिंग की आवश्यकता होती है, कहाँ पे उगाया जाता है, इसका मतलब इससे हर चीज़ के बारे में हम लोग कल्टीवेशन में यही होता है कि हम लोग उसका विस्तार मतलब खेती करते हैं। किसका खेती करते हैं? आज हम लोग के टॉपिक में है राइस का। तो हमारे लोग देखेंगे आज क्या देखेंगे, कल्टीवेशन, राइस का कल्टीवेशन के बारे में आज हम लोग अच्छे ढंग से देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं राइस। अगर राइस की अगर उत्पत्ति अगर हम लोग देखें कि ये कब से शुरू किया गया था, तो हम इसको कह सकते हैं लगभग 8,000 ईयर, 8,000 ईयर मतलब 8,000 साल पुराना ये हम लोगों का उस समय से ये शुरू किया गया था। किसका? राइस का कल्टीवेशन करना, यानी कि राइस की खेती करना। तो इसके साइंटिफिक नेम की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका साइंटिफिक नेम है ओराइजा सटाइवा। क्या नाम है? ओराइजा सटाइवा। ये देखिए कल्टीवेशन तो हम लोग का ये जो होता है, सॉइल क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, ये तो बहुत कम देखने को मिलता है कि इसमें बहुत ज़्यादा विशेष चेंजिंग नहीं देखने को मिलता हम लोगों को। लेकिन बॉटनिकल नेम, फैमिली, क्रोमोसोम नंबर, ओरिजिन, ये सब हम लोगों को अच्छे ढंग से देखना चाहिए। और दूसरी चीज़, ये खरीफ है, रबी है, इसके बारे में हम लोगों को अच्छे से ढंग से जानना चाहिए। तो ये हम लोग का क्या है, खरीफ सीजन का है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, सीरियल क्रॉप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सीरियल क्रॉप भी इसको हम लोग कहते हैं, यानी कि कह सकते हैं तो अनाज वाली फसल भी इसे कहते हैं। ठीक है। इसके अगर फैमिली की अगर हम लोग बात करते हैं तो कौन सी फैमिली है? पोएसी। कौन सी फैमिली है? ये पोएसी फैमिली है। ठीक है, पोएसी फैमिली हम लोग देख लिए। इसके बाद इसके क्रोमोसोम नंबर की अगर हम लोग बात करते हैं तो 2n24 होता है। क्या होता है? 2n24 होता है। इसके बारे में हम लोग अच्छे से देखते हैं। क्रोमोसोम नंबर 2n24 होता है। ठीक है। अगर इसके ओरिजिन की अगर हम लोग बात करते हैं, ओरिजिन की अगर बात करते हैं तो साउथ ईस्ट एशिया या फिर इंडो वर्मा। क्या होता है? इंडो वर्मा इसका ओरिजिन हो गया। इतना हम लोग को पता हो गया। तो इसको जो ओराइजा सटाइवा जो होती है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। लेकिन उसके पहले हम इसको थोड़ा बेसिक नॉलेज की तरफ चलते हैं, ताकि हम लोग को जो बेसिक नॉलेज है वो हम लोग को अच्छे ढंग से पता होना चाहिए। ठीक है। तो ये क्या होता है, इसमें हम लोग को जो क्या नाम है, विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है। उसके बाद इसमें सफ़ेद चावल जो होता है, जो सफ़ेद चावल हम लोग देखते हैं यानी कि राइस होता है, उसमें क्या 6 से 7% इसमें क्या पाया जाता है? प्रोटीन। 6 से 7% प्रोटीन पाया जाता है इसमें। ठीक है। उसके बाद जो भूरा चावल होता है, जो हम लोग ने देखा होगा कभी काल के ब्राउन वाले चावल होते हैं, ठीक है, उसमें देखेंगे तो 7 से 8% हम लोगों को प्रोटीन देखने को मिलता है। सॉरी, 7 से 8 नहीं, 7 से 9%। कितना? 7 से 9% हम लोग को उसमें देखने को मिलता है प्रोटीन। ठीक है। उसके बाद देखते हैं जो ओराइजा सटाइवा होती है, इसके देयर आर 3 टाइप्स ओराइजा सटाइवा। ये कितने प्रकार के होते हैं? मुख्य रूप से 3 प्रकार का देखने को मिलता है, जिसमें कि इंडिका लिखा है। इंडिका जो है ये इंडिया में इसका कल्टीवेशन किया जाता है, यानी कि खेती किया जाता है। ओराइजा सटाइवा के 3 टाइप होते हैं, जिसमें इंडिका, जैपोनिका और जवानिका। जो जैपोनिका होती है ये कहाँ, जापान में इसकी कल्टीवेशन किया जाता है, ज़्यादातर जापान में ही उगाई जाती है। और जवानिका जो होती है इंडोनेशिया में इसका कल्टीवेशन किया जाता है। वो बात अलग है दोस्तों कि अगर ये
क्रॉप है, अगर फसल है, इसका सीड आएगा तो वो ऑल ओवर इंडिया हो, चाहे मतलब हर देश में इसको उगाया जाता है एक तरह से अगर हम लोग कहें तो। अगर सीड है तो उसका हम लोग सीड एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं तो लगाते ही हैं उसको। तो चाहे उसको रबी में लगाएं, चाहे खरीफ में लगाएं, चाहे किसी भी, तो ये खरीफ सीजन का ही अगर इसको देखें तो मुख्य रूप से अपने भारत में इसको खरीफ में ही लगाया जाता है। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा इसको क्लाइमेट, कैसा क्लाइमेट इसको चाहिए। क्लाइमेट अगर हम लोग देखें, पैडी क्रॉप रिक्वेरियस हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, इसको क्या कहा जाता है? ये जो होता है ना, धान की जो फसल होती है, ये गर्म एवं आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। क्या होती है? गर्म और ह्यूमिड मतलब अर्ध जलवायु यानी कि अर्ध नमी की आवश्यकता इसको देखने को मिलता है। ठीक है, वहीं अगर हम लोग टेम्परेचर की अगर बात करते हैं, क्या करते हैं दोस्तों, टेम्परेचर की बात करते हैं, तो इसमें टेम्परेचर कितना होना चाहिए, उसके बाद इसमें मैक्सिमम कितना होना चाहिए, ऑप्टिमम और मिनिमम की बात किया गया है। ठीक है, तो इसको अगर हाईएस्ट अगर हम लोग बात करते हैं तो मैक्सिमम अगर टेम्परेचर की अगर हम लोग बात करते हैं तो 36 से 38 डिग्री तापमान की इसको आवश्यकता होती है। ऑप्टिमम अगर टेम्परेचर की बात करें तो 30 से 32 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होती है। अगर मिनिमम की बात करते हैं तो 10 से 12 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होती है। अगर इतना अगर इसको मिलता है, क्या मिलता है, टेम्परेचर अगर देखने को इतना मिलता है तो हम लोग का जो राइस होगा उसका कल्टीवेशन अच्छा होगा। अगर हम ओवरऑल लाइफ साइकिल की अगर इसको बात करते हैं तो इसको 21 से 37 की अगर टेम्परेचर अगर अच्छे से इसको मिलता है तो इस टेम्परेचर में ये अच्छा ग्रोथ करेगा। ठीक है दोस्तों, 8 हार्वेस्ट टाइम, जो हार्वेस्टिंग टाइम होती है, तो इसमें क्या होता है, टेम्परेचर इसको किस हिसाब से, यानी कि हम लोग कहें तो जो फसल होती हैं, जो कैसा तापमान इसको देखने को मिलना चाहिए, तो 20 से 25 डिग्री तापमान अगर इसको है तो ये अच्छा हार्वेस्टिंग देखने को मिलेगा या देख सकते हैं। उसके बाद आता है वाइल लिविंग वाली, मतलब जो बाली उसमें निकलती हैं, उसमें अगर उसको टेम्परेचर की बात करें तो 26.5 से 29.5 टेम्परेचर की आवश्यकता होती है दोस्तों। इतना हम लोग तो देख लिए हैं, बॉटनिकल नेम क्या है, फैमिली क्या है, क्रोमोसोम नंबर क्या है, कितने टाइप होते हैं, क्लाइमेट क्या है, टेम्परेचर क्या है। ठीक है, उसके बाद आते हैं इसको सॉइल की कौन सी आवश्यकता, मतलब इसको कौन से सॉइल की आवश्यकता होती है। अगर कहा जाए तो ये जो होती है सॉइल राइस की, तो क्ले सॉइल होती है और लोमी सॉइल होती है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि ये बहुत ही जगह पे उपयोग किया जाता है, तो लगभग हम लोग कह सकते हैं कि इसके लिए तो ये अच्छा माना जाता है, लेकिन लगभग हम लोग ज़्यादातर सॉइल में ही ज़्यादातर सॉइल में कल्टीवेशन कर लेते हैं, और भले ही अच्छा ना मिले, लेकिन जिसके पास नहीं हो सॉइल उस जगह पे हम लोग भी करते हैं। लेकिन इसके लिए क्ले सॉइल और लोमी सॉइल की ही आवश्यकता होती है, यानी कि चिकनी सॉइल या फिर हम लोग कहें तो दोमट सॉइल की अधिक आवश्यकता होती है। अगर इसके पीएच वैल्यू की बात करते हैं तो मतलब अच्छा पीएच इसको वैल्यू अगर इसको चाहिए हमको तो 5 से 6.5 होना चाहिए पीएच वैल्यू। ठीक है, हम लोग ने देख लिया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं सोइंग टाइम, मतलब इसकी सोइंग कब की जाती है, मतलब इसकी बुआई कब की जाती है, सोइंग टाइम, बुआई कब की जाती है। तो सोइंग टाइम की अगर हम लोग बात करते हैं, क्रॉप हार्वेस्टिंग टाइम की बात करते हैं, तो सोइंग टाइम कब किया जाता है और हार्वेस्टिंग टाइम कौन सा होती है। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों, ये जो राइस होती है ये तो खरीफ का ही है, लेकिन क्या होता है कि कुछ सीड हैं जो कि हम लोग रबी में भी लगाते हैं, कुछ जायद में भी लगाते हैं। तो तीनों सीजन की हम लोग बात करेंगे आज। क्या करेंगे, तीनों सीजन की बात करेंगे, किस किस सीजन में इसको लगाया जाता है। ठीक है, सोइंग टाइम की अगर बात करें, अगर खरीफ सीजन चल रहा है तो मई से जून में इसको हम क्या करेंगे, रोपाई करेंगे। क्या करेंगे, रोपाई करेंगे। 20 से 25 खरीफ सीजन में हम लोग क्या करेंगे, मई से जून में इसका सोइंग करेंगे, और इसकी हार्वेस्टिंग टाइम जो होती है सितंबर से अक्टूबर।
खरीफ की अगर मई जून यही हम लोग का चलता है। मानसून हम लोग का लगभग 15 जून से आ जाता है और अक्टूबर में इसका हम लोग क्या करते हैं, हार्वेस्टिंग कर देते हैं। वहीं अगर रबी की अगर हम लोग बात करते हैं तो जून से जुलाई में और नवंबर से दिसंबर में इसका हम लोग क्या करते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, हार्वेस्टिंग करते हैं। उसके बाद आता है जायद। जायद की अगर हम लोग नवंबर से दिसंबर और मार्च से अप्रैल में इसका हम लोग क्या करते हैं, हार्वेस्टिंग टाइम होता है। सोइंग टाइम देख लिए हम लोग। और उसके बाद अब आता है सीड रेट की बात करते हैं। तो सीड रेट अलग अलग टाइप से हम लोग क्या करते हैं, सोइंग करते हैं। अलग अलग प्रकार से हम लोग ट्रांसप्लांटिंग करते हैं। राइस का ज़्यादातर हम लोग ट्रांसप्लांटिंग में भी उपयोग करते हैं। लेकिन दोस्तों जब इसका हम लोग उपयोग करते हैं तो लगभग ये 20 से 25 डे का, जब पहले हम लोग इसका तो सीड लगाते हैं। सीड लगाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, 20 से 25 दिन के बाद हम लोग इसका क्या करते हैं, ट्रांसप्लांटिंग करते हैं। मतलब 20 से 25 दिन की आवश्यकता हम लोगों को पड़ती है। उसके बाद आता है सीड रेट। सीड रेट की अगर हम लोग बात करते हैं तो हम लोग का पहला आता है ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग का आप लोग नाम सुना होगा। मेरा यूट्यूब चैनल पे हमारे सभी मेथड जो सोइंग मेथड होते हैं उस पर अलग से हम वीडियो बना चुके हैं। वहाँ आप जाइए, वहाँ से देख सकते हैं। तो पहले आता है ब्रॉडकास्टिंग, जिसे हम लोग कहते हैं छिड़कावा विधि। क्रिस क्रॉस मेथड से हम लोग क्या करते हैं, छिड़काव करते हैं। जब छिड़काव करते हैं तो ये क्या ज़्यादा लगता है। ज़्यादा लगने का कारण हम बता देते हैं आपको। सोइंग जो होती है, ब्रॉडकास्टिंग मतलब हम क्रिस क्रॉस मेथड से फेंकते हैं। उसके बाद ये ज़्यादा तो लगती है लेकिन कम उपज भी देती है। कहेंगे आप कैसे, ये भी जान लीजिए। कहने का कारण ये है कि दोस्तों अगर हम लोग फसलों की मतलब फील्ड का मैनेजमेंट हम लोग अच्छे से कर चुके हैं, ठीक है। जब हम लोग क्या करते हैं, ब्रॉडकास्टिंग से हम लोग क्या करते हैं, उसको छिड़कते हैं, सीड को छिड़कावा विधि से छिड़कते हैं। तो इसमें क्या होता है, कुछ तो जो सीड रहती हैं वो ज़मीन के ऊपरी सतह पे रह जाती हैं, कुछ मिडिल में जाती हैं और कुछ एकदम अंदर चली जाती हैं, ठीक है। जो ऊपर होती है उसको चिड़ियों द्वारा चुग लिया जाता है, यानी कि खा जाया जाता है। और जो नीचे चला जाता है वो मिट्टी में दब जाता है, और जो बीच में रहता है वही हम लोगों को सफिशिएंट रहता है। इसलिए हम लोग का ब्रॉडकास्टिंग में ज़्यादा देखने को मिलता है। अब आते हैं ड्रिबलिंग की बात करें। ड्रिलिंग में क्या आता है, ड्रिल के द्वारा मतलब ड्रिलिंग मेथड होता है जो कि मैकेनिकल मेथड है। इसमें क्या किया जाता है, 60 kg प्रति हेक्टेयर की दर से हम लोगों को छिड़कने को देखा जाता है। डेपोंग मेथड आता है। इसमें अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें 1 से 1.5 से 2 kg प्रति मीटर स्क्वायर के दर से इसको हम लोग क्या करते हैं, फेंकते हैं। मतलब 1/1 मतलब 1 मीटर चौड़ा के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, 1.5 से 2 kg मीटर हम लोग एरिया बनाते हैं और उसमें 1.5 से 2 kg हम लोग सीड का छिड़काव करते हैं, ताकि उससे हम लोग का प्लांटिंग तैयार होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं ये साराई मेथड, जिससे हम लोग क्या करते हैं, श्री मेथड। श्री मेथड की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें क्या करता है, 5 से 6 kg प्रति हेक्टेयर की दर से 5 से 6 kg प्रति हेक्टेयर की दर से हम लोग को सीड लगता है, ठीक है। उसके बाद आता है हाइब्रिड सीड। क्या होता है, हाइब्रिड राइस, ठीक है। हाइब्रिड राइस की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें क्या है, 15 kg, क्या होता है दोस्तों, 15 kg प्रति हेक्टेयर की दर से हम लोग को हाइब्रिड सीड की आवश्यकता होती है। ये हम लोग का सीड रेट हो गया। मुख्य रूप से अगर हम लोग कहें तो राइस में 5 ही टाइप से सोइंग किया जाता है, ब्रॉडकास्टिंग, ड्रिलिंग, डेपोंग मेथड या सराई और हाइब्रिड राइस की अगर हम लोग बात करें, मुख्य रूप से यही 5 होते हैं। उसके बाद हम लोग चलते हैं इसके आगे की तरफ, खाद, इरिगेशन, फर्टिलाइजर। उसके बाद आता है स्पेसिंग, वैरायटी, डिजीज कंट्रोल, सब देखने को आगे मिलेगा। तो इसको दोस्तों हम अभी मिटा देते हैं, इसलिए कि
बिना मिटाई तो हम लिख नहीं पाएंगे, जब इसको मिटाएंगे ही तभी हम लोग कुछ कर पाएंगे। तो अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ठीक है। और इसमें जो भी त्रुटियां आप लोगों को देखने को मिलती है उसको कमेंट में ज़रूर बोलें, ताकि हम लोग उसमें अगले अगर वीडियो लेके आते हैं तो उसमें हम लोग कुछ सुधार कर सकें। और रही बात इसकी नोट्स की, नोट्स हम लोग के डिस्क्रिप्शन में आप लोग जाएंगे, वहाँ से आप लोगों को लिंक मिलेगा, वहाँ से आप PDF के रूप में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। तो ठीक है दोस्तों, अब आगे की तरफ देखते हैं। हम लोगों ने देख ही लिया था पूरा, उसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, ओरिजिन क्या है, ठीक है, ओरिजिन क्या है, क्रोमोसोम नंबर क्या है, फैमिली क्या है, क्लाइमेट क्या है, सॉइल क्या है, pH क्या है, सब कुछ हम लोगों ने देख लिया था। अब उसके आगे की बारी है। उसके आगे की ओर हम लोग चलते हैं तो सबसे पहले आता है स्पेसिंग। सोइंग मेथड भी हम लोग ने देखा था। उसके बाद आता है स्पेसिंग की बारी आती है। जाहिर सी बात है, अगर हम लोग क्रॉप लगाते हैं तो उसमें हम लोगों को स्पेसिंग की आवश्यकता पड़ेगी। अगर स्पेसिंग की आवश्यकता होती है तो जैसे कि हम लोग कह सकते हैं कि जो वैरायटी के ऊपर भी डिपेंड करती है। कुछ वैरायटी होती हैं कि उनको इतना नहीं इतना चाहिए, इतना नहीं इतना चाहिए, तो उसी हिसाब से हम लोग देखते हैं। अगर हम लोग पहला का बात करें, जो ट्रांसप्लांटिंग, आप लोगों ने देखा होगा राइस का ज़्यादातर ट्रांसप्लांटिंग देखने को मिलता है। 20 से 25 दिन तक उसको सीड से ट्रांसप्लांटिंग तैयार किया जाता है, फिर उसको बाद एक स्थान से उसको दूसरे स्थान पर ले जाके लगाया जाता है। तो उसमें स्पेसिंग अगर हम लोग बात करते हैं तो 20x10 यानी कि 20x10 की हम लोगों को स्पेसिंग होनी चाहिए सेंटीमीटर में, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं हाइब्रिड में, हाइब्रिड जो होता है ये 20x15 सेंटीमीटर की आवश्यकता होती है। श्री मेथड जो होता है यानी कि SRI मेथड जो होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं 20 से 25 सेंटीमीटर की इसको आवश्यकता होती है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग, स्पेसिंग हो गया, सोइंग हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक सर्कल की तरह चल रहे हैं, उसके बारे में जाना, उसको क्या चाहिए, कितना चाहिए, कब चाहिए, क्या क्या होता है, कैसे होता है। उसके बाद हम लोगों को अब उसके आवश्यकता के अनुसार हम लोगों को खाद देना पड़ेगा, यानी कि मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र की आवश्यकता उसको पड़ेगी। तो कौन सा फर्टिलाइज़र कितना उसको हम लोग देते हैं, जैसे कि FYM में हम लोग कहें गोबर की खाद, केचुए की खाद, ठीक है, या फिर हम लोग सड़े गले पदार्थ से जो तैयार करते हैं उसको कहते हैं, ठीक है, हरी खाद। मतलब जो हम लोग खाद के रूप में अगर हम लोग तैयार करते हैं और उसको हम लोग अपने राइस के लिए फील्ड में छिड़कते हैं, फेंकते हैं, तो हम लोगों को कितना लगता है 250 से 300 कुंटल प्रति हेक्टेयर। कितना लगता है 250 से 300 कुंटल प्रति हेक्टेयर की दर से हम लोग को क्या करना है, FYM फेंकना है। ये नहीं कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास फेंक दे। क्या करें, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास को नहीं फेंकना है। ये FYM यानी कि हरी खाद, गोबर की खाद, इस सब में रिलेटेड होता है। नाइट्रोजन की अगर हम लोग बात करते हैं तो 100 kg प्रति हेक्टेयर, फास्फोरस की अगर हम लोग बात करते हैं तो 60 kg प्रति हेक्टेयर, पोटास की अगर बात करते हैं तो 50 kg प्रति हेक्टेयर। लेकिन एक चीज़ आप लोगों को अच्छे से ध्यान देना होगा, ये तो ठीक है हम लोगों को करना है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि वैरायटी कौन सी है, किस वैरायटी में कितना हम लोग को छिड़कना है। ये ज़्यादातर हम लोग को देखने को मिलता है। तो इस हिसाब से राइस का मिनिमम अगर हम लोग बात करें तो इतना हम लोग को छिड़कना चाहिए। वहीं अगर हम लोग वैरायटी की बात देख लेते हैं, वैरायटी कौन सी वैरायटी होती है, कितनी वैरायटी होती है, बहुत सी वैरायटी होती हैं, बहुत सी वैरायटी हम लोगों को देखने को मिलता है। तो उसमें से कुछ वैरायटी होती हैं, जैसे कि हम लोग देखते हैं पूसा बासमती, PHR10, TN1, IR8, जया जगन्नाथ, मधुकर जयप्रिया, बासमती 370, गौरव पंजाब नंबर 1,
ETC आदि बहुत सारे हम लोग को देखने को मिलते हैं जो कि वैरायटी होते हैं। क्या होते हैं? इसकी बहुत सी होती है। जगन्नाथ हो गई, जया पद्धति हो गई या पद्म जया हो गया, ठीक है, बहुत सी जल्दी हो गया, ठीक है, देहरादून हो गया, देहरादून बाईसमती हो गया, बहुत सी हैं वैरायटी। आप लोग देख लीजिएगा, बहुत सी वैरायटी होती हैं, कम से कम 50 से ऊपर वैरायटी होगी। अगर हम इसमें लिख के लगे बताने तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा वीडियो में, तो आप लोग वैरायटी देख लीजिएगा। उसके बाद आता है हम लोग का डिजीज। डिजीज की अगर हम बात करें तो अर्कोजी डिजीज जो होती है ये जिंक की डिफिशियंसी से होती है। मतलब जिंक की सॉरी दोस्तों H2S की डिफिशियंसी से होती है। उसके बाद आता है खैरा डिजीज। ये जो होता है ये जिंक की डिफिशियंसी से होती है। मोजेक जो होता है राइस रूट नेमाटोड की कमी से होती है। और आता है वाइट आई, ठीक है, ये Fe की डिफिशियंसी से देखने को मिलता है। किसकी डिफिशियंसी देखने को मिलता है? Fe की डिफिशियंसी से हम लोग को देखने को मिलता है। उसके बाद हम लोग का आता है मेजर डिजीज कौन कौन से लगते हैं राइस में। ब्लास्ट डिजीज। क्या है दोस्तों? ब्लास्ट डिजीज। ब्लास्ट डिजीज क्या होता है? ये क्या होता है ना, जो हम लोग के पत्तियां होती हैं, धान की पत्तियां होती हैं, इसमें जगह जगह पे भूरा भूरा धब्बा देखने को मिलता है। क्या? भूरा भूरा हम लोगों को धब्बा देखने को मिलता है किसमें? धान की पत्तियों में, ठीक है। और ये बहुत खतरनाक रोग होते हैं दोस्तों। क्या होते हैं? बहुत खतरनाक होते हैं राइस में। एक बार लग जाते हैं तो कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। आप लोग कोशिश करिएगा कि ये सब लगे ना ज़्यादातर। उसके बाद आता है बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट। इसमें क्या होता है? इसमें अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें क्या होता है, पत्तियां जो होती हैं वो भूरी हो जाती हैं। क्या होती हैं? पत्तियां भूरी हो जाती हैं और काले भी हो जाती हैं। और जो पत्तियां होती हैं यहाँ से सिकुड़ना स्टार्ट कर देती हैं, सूख की। क्या होती है? पत्तियां सिकुड़ना स्टार्ट कर देती हैं। क्या करती हैं? पत्तियां सिकुड़ना स्टार्ट कर देती हैं। उसके बाद आता है बैक्टीरियल लीफ स्टिक। इसमें क्या होता है, ये धब्बे हैं, ये ब्लैक, रेड, ठीक है, ब्राउन, और पत्तियां मुड़ना के साथ साथ झड़ना भी शुरू हो जाती हैं। क्या होती हैं? टूट के गिरना भी शुरू हो जाती हैं। टुर्गो वायरस। इसमें क्या होता है, ये ज़्यादातर हम लोग देखने को तो ग्रीन हॉपर की वजह से हम लोगों को देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें जो पत्तियां होती हैं वो लाल, ठीक है, लाल की तरह हो जाती हैं और उसमें लाल लाल धारियाँ, जैसे ये धारियाँ ही हैं, ये धब्बा था, ये धारियाँ बन जाती हैं, धारियाँ की तरह दिखाई देती हैं, ठीक है। उसके बाद आता है खैरा डिजीज। खैरा डिजीज के बारे में आप लोगों ने तो अच्छी तरह से जानते होंगे। खैरा डिजीज के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। ये हम लोग का पत्तियां हो गई, ठीक है। इसमें भूरे धब्बे हम लोगों को दिखाई देने लगते हैं। क्या होते हैं? भूरे धब्बे दिखाई देने लगते हैं। उसके बाद ये अपना कलर भी बदलते रहते हैं। क्या होते हैं? कलर मतलब कि पहले भूरा होगा, फिर काला होगा, फिर रेड हो जाएगा, फिर पत्तियां नष्ट कर देगी, फिर गिरने लगेगा। तमाम प्रकार की होती है। इंसेक्ट एंड पेस्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो पहला आता है राइस हिस्पा, गंधी बग और ग्रीन लीफ हॉपर। राइस हिस्पा, गंधी बग और ग्रीन लीफ हॉपर। ये क्या है? इंसेक्ट एंड पेस्ट है, जो कि छोटे छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं और बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है मॉइस्चर एंड स्टोरेज। मतलब स्टोरेज के समय हम लोगों को मॉइस्चर की कितनी आवश्यकता होती है।
ठीक है, अलग अलग क्रॉप की होती है, अलग अलग समय की होती है। उसके बाद जैसे कि हम लोग बात करते हैं क्रॉप रीपिंग, मतलब कि जो हम लोग का अगर फसल है, राइस का फसल लगाए हैं, तो लगभग देखे होंगे कि 120 दिन से 150 दिन या फिर 160 दिन लिखा रहता है, लेकिन मान के चलिए 100 से 150 दिन में ये क्या होता है, पक जाता है। 100 से 150 दिन के अंदर ये पक जाता है। ये तो इसका पूरा लाइफ साइकिल होता है, लेकिन ये इतने दिन में पक के रेडी हो जाता है। जो हार्वेस्टिंग टाइम होती है, मतलब कटाई की आवश्यकता होती है जब, तब उसमें हम लोगों को कितना % मॉइस्चर देखना है, 20 से 25% इसमें मॉइस्चर होना चाहिए, नमी होनी चाहिए। उसके बाद जब भी हम लोग का पौधा 80% पक के तैयार हो जाता है, तभी हम लोग को उसकी हार्वेस्टिंग करनी चाहिए, यानी कि उसकी कटाई करनी चाहिए। जब तक 80% से कम है, मतलब 80% हम लोग का मतलब क्रॉप नहीं पका है, तब तक हम लोग को उसमें नहीं कटाई करनी चाहिए। 80% पकने के बाद ही उसकी कटाई करनी चाहिए। राइस का स्टोरेज की अगर हम लोग बात करते हैं तो 12 से 14% नमी पे हम लोग उसका स्टोरेज कर सकते हैं। उसके बाद आता है हम लोग का यील्ड। यील्ड की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये एरिया पे डिपेंड करता है, जैसे एरिया के साथ साथ वैरायटी पे भी डिपेंड करता है। क्या करता है, एरिया के साथ साथ वैरायटी पे भी डिपेंड करता है। एरिया की अगर हम लोग बात करते हैं तो पहला नंबर है इंडिया, ठीक है। उसके बाद इंडिया की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये क्या करता है, 3.62 टन प्रति हेक्टेयर की दर से हम लोग का इंडिया में इसका प्रोडक्शन होता है। इंडिया की बात करें, अलग अलग वैरायटी का अलग अलग होता है। इंडिजीनस वैरायटी जो होती है उसमें हम लोग क्या करते हैं, 25 से 30 कुंटल प्रति हेक्टेयर की दर से हम लोग को देखने को मिलता है। क्या करने को मिलता है, 25 से 30 कुंटल प्रति हेक्टेयर। ब्रॉडकास्टिंग अगर मेथड से हम लोग क्या किए हैं, छिड़काव विधि से अगर हम लोग वैरायटी लगाए हैं तो 15 से 20 कुंटल प्रति हेक्टेयर। कितना, 15 से 20 कुंटल प्रति हेक्टेयर। आप लोग ने नोटिस किया होगा यहाँ से यहाँ तक में सबसे कम है ब्रॉडकास्टिंग। कुछ तो ज़मीन के ऊपर रहते हैं, कुछ ज़मीन के नीचे जाते हैं, कुछ बीच में रहते हैं। जो बीच में होते हैं उसका ग्रोथ होता है, बाकी लोगों का नहीं होता है, और सीड भी ज़्यादा लगता है, और इसका उपज भी हम लोग को प्रोडक्शन भी कम देखने को मिल रहा है। कितना, 15 से 20 कुंटल प्रति हेक्टेयर। इसीलिए ब्रॉडकास्टिंग मेथड ज़्यादा उपयोग नहीं किया जाता है। अगर किया जाता है तो उसमें बहुत से उसको ध्यान देने वाली बातें। जो वाउनी वैरायटी, मतलब जो छोटी हाइट वाली होती है, जिसको हम लोग नोरिन 10 के नाम से जानते हैं, नोरिन 10 जो आई थी वो सबसे छोटी वैरायटी होती है फसलों की। ये कितना है, 50 से 60 कुंटल प्रति हेक्टेयर की दर से हम लोग को इसका प्रोडक्शन देखने को मिलता है। पंजाब एंड साउथ वेस्टर्न स्टेट की अगर हम लोग बात करते हैं तो 55 से 60 कुंटल प्रति हेक्टेयर की दर से हम लोग को इसका प्रोडक्शन देखने को मिलता है। तो हम लोग का दोस्तों राइस का कल्टीवेशन लगभग पूरा हो गया। अगर हम लोग बात करें तो इसके कल्टीवेशन बहुत लंबा चला जाएगा, वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा। मतलब कि अगर हम इसके कल्टीवेशन अगर अच्छे एक प्रॉपर वे में किया जाए तो करीब हम लोग को मान के चलिए एक हम लोग का बड़ा सा लेक्चर 2.5-3 घंटे का हो जाएगा। तो उतना बड़ा हम लोग नहीं लेके गए हैं इसके कल्टीवेशन को, इसलिए कि आप लोग अभी बीएससी एग्रीकल्चर के छात्र हैं, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक होता है उसके बारे में अगर हम लोग अच्छे से याद कर लें, जान लें, तो बहुत अच्छा होता है। ताकि ये हर जगह देखने को, प्रैक्टिकल में भी पूछ लेता है, मीडिया वही को आप लोगों का होता है, प्रैक्टिकल में भी पूछ लेता है कल्टीवेशन। अगर आप लोगों को कल्टीवेशन एक क्रॉप का अच्छे से याद है तो बहुत अच्छा ही माना जाएगा, और अच्छे ढंग से याद भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसी तरह अच्छे से याद भी होना चाहिए हम लोग, ठीक है। और बहुत समय भी लगता है याद करने में, आपकी कोई गलती तो है नहीं, समय भी लगता है याद करने में हम लोगों को, और काफ़ी समय लगता है। लेकिन अगर इसको बार बार आप रिवीजन करते रहिए, बार बार रिवीजन करते रहिए, एक बार हो गया, 2 बार होगा, 3 बार, मतलब बार बार रिवीजन करते रहिए, ये आपके मुँह ज़बानी याद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मुँह ज़बानी आपको याद हो जाएगा। उसके बाद आप कभी कंपटीशन में बैठेंगे तो जिसका ये नहीं ये होगा, ये नहीं ये होगा, इस हिसाब से आप लोग क्वेश्चन का आंसर लिख के आएंगे।
तो अगर दोस्तों हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और हमारे चैनल पे आप लोग जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जुड़िए। और हम लोग का भी बहुत ज़्यादा दिन हुआ नहीं, हम लोग नए चैनल को ग्रो करने के चक्कर में पड़े हैं, इसलिए कि आप लोगों को साथ चाहिए हम लोगों को। और हमारे चैनल पे आप लोगों को नोट्स भी मिल जाएगा, और प्रीवियस ईयर पेपर भी आप लोग हमारे चैनल पे देखे होंगे, अपलोड किया होगा, वहाँ से आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। और हम लोग कोशिश करते हैं कि सभी बीएससी एग्रीकल्चर के सभी जो छात्र होते हैं उन लोगों को नोट्स के साथ साथ प्रीवियस ईयर पेपर का भी हम लोग व्यवस्था करते हैं, ताकि उनको इधर उधर कहीं भटकना ना पड़े। ठीक है दोस्तों, तो कोशिश करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी ही होगी। और इसमें अगर आप लोगों को कोई त्रुटियां समझ में आती हैं तो हमको ज़रूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स हम लोग का खुला रहता है, वहाँ से हम लोग देखते भी हैं, लेकिन आप लोग कमेंट करिए, बताइए कि हम ये नहीं, ये इसे ये करना चाहिए, आप लोग ये मतलब हम लोग कुछ बदलाव लाएँ अपने में। हम लोग को कोई दिक्कत आप लोगों को वीडियो में समझ में आती है तो हम लोग को ज़रूर बताएं। वीडियो क्वालिटी, साउंड से लेके रिलेटेड कोई भी चीज़ हो, राइटिंग का भी देख ही रहे हैं हम लोग का राइटिंग क्या है, लेकिन आप लोग कमेंट में बताइए ज़रूर। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।